गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट डॉट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके सामने वो है नेक्स्ट 3 मंथ की, यानी कि 2021 में आप 3 मंथ जो है वो बचे हुए हैं, ठीक है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो ये 3 मंथ जो बचे हुए हैं इनमें क्या रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप, क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में, जो भी चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ में, उस चीज़ पर आज देखेंगे, ठीक है। सो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। सो टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसको कोई टाइम नहीं होता है। ये आपको आज मिलेगी तो आज से स्टार्ट हो जाएगी, एंड अगर आफ्टर 3 मंथ बाद मिलती है या आफ्टर 1 ईयर बाद मिलती है तो ये वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सो नो टाइम बाउंडेशन। सो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आपको करवानी है तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर नंबर लेकर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी एडवाइस लेनी है टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड, कर्नल वैक्स रीडिंग से रिलेटेड, आपकी मैरिज लाइफ, आपका कैरियर, फाइनेंस, जॉब, जो भी अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद फिर आपकी बात मेरे से डायरेक्ट होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो नेक्स्ट 3 मंथ बचे हैं इस टाइम पर, ठीक है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कैसा रहने वाला है वो मंथ, कैसे रहने वाले हैं वो मंथ आपके लिए, लव के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल साइन के लिए, ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। सो देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड बाकी की जो मंथली रीडिंग है सितंबर मंथ की वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, सो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, एंड एम्प्रेस का कार्ड है। तो इस टाइम पर एनर्जी जो है वो काफ़ी कुछ चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है गाइस आपकी, ठीक है। सो चेंजेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बल्कि मैं तो ये बोलूँगी आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। यानी कि अभी जो एनर्जी है आपकी इस टाइम पर, अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हैं अपने रिलेशन में कि अब आपका रिलेशन का क्या होगा, अगर ऐसी चीज़ें हैं कि आपको, आपका दिल टूट रहा है, या फिर आपका पर्सन आपके पास नहीं है, ठीक है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या फिर वो चीज़ें जो आप चाहते हैं अपने रिलेशन में वो नहीं है अभी, तो एनर्जी जो आ रही है अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर की तीनों ही मंथ की एनर्जी जो है वो काफ़ी चेंज है उनमें। एंड यहाँ पर जो अक्टूबर मंथ की एनर्जी है वो बहुत चेंज है। एंड नवंबर में कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं भी आपको विस्तार से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। नवंबर जो है वो उसमें कुछ डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड दिसंबर में जो डिसीज़न आप लेंगे, ठीक है, वो डिसीज़न आपका वो डिसीज़न आपका फाइनल होगा, मतलब फाइनल से मतलब वो कंप्लीट होगा टास्क जो भी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर है, ठीक है। सो लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। कुछ चीज़ें, कुछ फैसले हैं जो आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशन से मूव ऑन करें मूव ऑन करें, ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने रिलेशन से, कुछ लोग मूव ऑन भी करेंगे, और कुछ लोगों की जो है मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। सो चलिए मैं कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तीनों के कार्ड्स मेरे पास हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स ले लेती हूँ आपके सामने, और जो भी एनर्जी है वो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। पहले मैं कार्ड्स ले लूँ। देखिए ये रीयूनियन, ओके। सो मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है, बहुत नाइस कार्ड आए हैं, ठीक है। सो मैं पहले आपको बता देती हूँ, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये अक्टूबर की है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ये है नवंबर की, ठीक है, एंड ये है दिसंबर की। सो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तीनों सीरीज़ मैंने आपको समझा दी। अब इस कार्ड्स को देखना स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अक्टूबर में आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एनर्जी जो है वो काफ़ी चेंज हो रही है। बहुत सारे चेंजेस जो है वो आप अपने रिलेशन में फेस करने वाले हो। आपकी मैरिज लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही है, और अगर आपका पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है इस टाइम पर, और आपको ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में कि वो
आपकी लाइफ जो मैरिड लाइफ है वो आपकी ठीक होगी कि नहीं होगी, या फिर आपका पर्सन आपको इम्पोर्टेंस अगर आज नहीं दे रहा है तो अक्टूबर में इम्पोर्टेंस देगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मेजर चेंज देख रही हूँ आपके रिलेशन में। वो चीज़ें जिनके लिए आप अभी तक एफर्ट्स कर रहे थे, वो चीज़ें जिनके लिए आप अभी तक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो चीज़ें जिनको लेकर आप काफ़ी सीरियस थे, बट आपकी रिलेशन में वो चीज़ें इम्प्रूव ही नहीं हो रही थी, इम्प्रूव होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो चीज़ें आपकी मुझे यहाँ पर बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चेंजेस जिनसे आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत होगी, एक काफ़ी ज़्यादा बिग चेंज मुझे आपकी लाइफ में भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं, वैसे तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, बट मैं कैरियर ऐड इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें कैरियर की दिखाई दे रही हैं, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। सो कैरियर में भी काफ़ी चेंजेस है। देखिए क्या होता है ना कि जब मन शांत होता है ना, मन खुश होता है, पॉजिटिव होता है, तब चीज़ें भी हमारे उसमें होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि हम जिन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बट अगर हमारे मन में कहीं भी एक चीज़ ये आती है कि नहीं, ये चीज़ तो सिर्फ हम सोच रहे हैं और ये चीज़ तो होनी नहीं है, तो फिर वो एनर्जी वहीं से स्टार्ट हो जाती है नेगेटिविटी की तरफ आना। लेकिन अगर अपने माइंड में ये चीज़ सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्यों ऐसा नहीं होगा, अगर हम चाहते हैं कि मेरा कैरियर अच्छा बने या फिर मेरा रिलेशनशिप ठीक बने, तो एनर्जी जो है ना उस हिसाब से फ्लो में करना शुरू कर देती है अपना काम, जो कि बाद में हमें एक गुड रिजल्ट देखने को मिलता है, मन भी खुश रहता है। सो यहाँ पर मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अक्टूबर मंथ में आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आपके रिलेशनशिप की तरफ से आपको सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अक्टूबर जैसे ही आएगा तो आपके रिलेशन में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपका पार्टनर आपको पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देगा। वो सारी चीज़ें जिनको अभी तक, जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में मिस करते थे और आपको लगता था कि भाई ये पर्सन तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता है, या फिर मेरी मैरिड लाइफ तो कभी सुधर ही नहीं सकती, अगर ऐसा सोचते थे तो उसमें आप एक बिग चेंज देखोगे कि चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल आपकी उसमें होना शुरू हो गई हैं, मतलब आपके हिसाब से सेट होना शुरू हो गई हैं। कुछ न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है। कोई पास्ट से पुराना पर्सन मैं देख रही हूँ, वो आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ सकता है। कोई ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी को आप पहले, यानी कि बहुत पहले आप जिस एनर्जी से बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस मिलती थी, या फिर कोई पास्ट का ऐसा पर्सन, पास्ट का कोई ऐसा रिलेशन जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस था पहले, यानी कि ठीक है, वो अक्टूबर मंथ में आपकी लाइफ में आ सकता है। अक्टूबर मंथ में वो इंसान आपको मैसेज कर सकता है, आपको फॉलो कर सकता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अक्टूबर मंथ की। और एक शुरुआत, जैसे कि मैं देख रही हूँ, एक शुरुआत आपकी ज़िंदगी की, रिलेशन की एक नई शुरुआत जो है वो मैं होती हुई देख रही हूँ। ठीक है, कोई ड्रीम्स भी अगर आपने देखा है तो यहाँ पर जो कार्ड है उसके हिसाब से कोई ड्रीम्स मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई ड्रीम्स देख रहे हो बहुत ज़्यादा और आपको लग रहा है कि भाई वो मेरा सपना है, चाहे किसी के साथ मैरिज करना, चाहे रीयूनियन होना, या फिर कैरियर में, जैसे मैं देख रही हूँ कि कैरियर में एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है आपकी अक्टूबर मंथ में, कोई जॉब आपका इंतज़ार कर रही है, आप नई शुरुआत कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रही है कि आपका मन, यानी कि आप ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करने वाले हो अक्टूबर मंथ में। आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत पॉजिटिव, और जब आप पॉजिटिव रहते हो ना तो चीज़ें आपकी अपने आप शुरुआत होना शुरू हो जाती है आपके हिसाब से। तो वही एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, और वो एनर्जी ऑल साइन के लिए है, तो कनेक्ट करनी चाहिए वैसे तो आपसे। देखिए आप कौन कनेक्ट कर रहे हैं इनसे, क्योंकि अभी का मैं जो देख रही हूँ इस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिस मंथ में अभी आप बैठे हैं, यानी कि अगस्त का लास्ट चल रहा है, ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इस टाइम आपकी एनर्जी के हिसाब से आपको बहुत प्रॉब्लम्स है अपने रिलेशन में। एफर्ट्स करने के बाद भी आपको अपने रिलेशन में वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हो। बहुत ज़्यादा दिया भी है अपने अपने पर्सन को, और फिर भी कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपका रिलेशन आपके हाथ में नहीं है, जिससे आपको निराशा हो रही है, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन में कमी देख रही हूँ मैं।
लेकिन यकीन मानिए चीज़ें, एनर्जी जो है वो बहुत चेंज हो रही है। सितंबर मंथ की भी रीडिंग मैंने डाली, सितंबर मंथ में भी काफ़ी चेंजेस है, लेकिन अक्टूबर मंथ आते आते आप एक बिग चेंज देखोगे। सो ये हो गया अक्टूबर मंथ एंड नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में सबसे बड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है रीयूनियन की, ठीक है। एंड रीयूनियन की आपकी जो शुरुआत वो अक्टूबर से ही हो गई थी, ठीक है। अक्टूबर मंथ में मैंने बताया था कोई फॉलो करेगा, पास्ट का पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा। एंड नवंबर मंथ जो आ रहा है उसमें 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है, यानी कि बहुत पॉजिटिव है आपके रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका अपना कोई भी रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, लेकिन इस टाइम पर आप अपने रिलेशन में सेटिस्फेक्शन में नहीं हैं, आप अपने रिलेशन में हैप्पी नहीं हैं। लेकिन नवंबर मंथ जो है वो आपको एक हैप्पीनेस देके जाएगा। आपका पर्सन आपको फॉलो करेगा, आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि एंजल्स एंड डिवाइन आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप अपने रिलेशन में एफर्ट्स करते हो तो कभी ना कभी, या किसी चीज़ में आप एफर्ट्स करते हो तो कभी ना कभी उसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि जो एफर्ट्स आपने अभी तक किए, यानी कि अगर आपने अपने रिलेशन में अभी अपने पर्सन को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट उसने नहीं आपको रिवर्स में किया, रिप्लाई नहीं दिया, तो नवंबर मंथ में वो आपको रिप्लाई भी देगा, आपको अंडरस्टैंड भी करेगा, आपको समझेगा भी। आपकी वो बातें जो आप यहाँ पर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा समझा रहे हो या समझाने की कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को, लेकिन वो समझ नहीं रहा, लेकिन वही पर्सन अक्टूबर आते आते चेंजेस में आएगा, चेंज होगा उसके बर्ताव में, उसके व्यवहार में चेंजेस आएंगे। एंड नवंबर आते आते वो आपकी बातों को समझना शुरू कर देगा, एंड उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आएगी कि वो अभी तक उस गलती पर था जो दूर कर रही थी आपको और उसको, ठीक है। सो वो मिस्टेक जो उसने अभी तक की है, यानी कि जो पीछे पास्ट में जो कर चुका है जिस मंथ में, वो मिस्टेक छोड़कर वो आने वाले समय में, यानी कि नवंबर में, वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपके साथ दोबारा से रिलेशन को जोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब आपके नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपसे दूर जा रहा है। सो एनर्जी जो है ना वो काफ़ी अच्छी एनर्जी है नवंबर मंथ की। सो एंजॉय जरूर करिएगा इस एनर्जी को, एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप लोगों में, आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, आप एक दूसरे को समझोगे, और यकीन मानिए जब आप एक दूसरे को समझते हो तभी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। सो अक्टूबर एंड नवंबर की एनर्जी मैंने देख ली। एंड अगर मैं कैरियर की बात करूं कि नवंबर मंथ में, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि बिजनेस की शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं इस टाइम पर तो आपका मन करेगा किसी बिजनेस को करने का। बिजनेस को, कोई भी बिजनेस हो सकता है, बिजनेस तो बिजनेस है। आप अगर जॉब कर रहे हैं और अगर आप इस टाइम पर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो फील्ड में बिजनेस वाली हूँ ही नहीं, फिर भी आपको एक चांस लेने का मन करेगा। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस ही करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है, शुरुआत कीजिए, बिजनेस की शुरुआत कीजिए, बहुत सक्सेसफुल होगा आपका जो भी आपने सोचा है, जिस भी फील्ड में आपने अपने बिजनेस को सोचा है, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा वो आपको बिजनेस। शुरुआत ज़रूर करिए नवंबर मंथ में, एक चांस लीजिएगा। एंड बाकी चीज़ें मुझे ठीक दिखाई दे रही, क्योंकि ये टाइम ही आपका आपके फेवर का है और आपके हिसाब से अच्छा टाइम है, मतलब एनर्जी के हिसाब से ना अच्छा टाइम है। तो वो जो टाइम अच्छा होता है ना, तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में अपने आप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट। सो आई एम सो सॉरी, सम इमरजेंसी रीज़न मुझे बीच में पॉज करना पड़ा, सो आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो अक्टूबर एंड नवंबर को जो है मैंने बिल्कुल आपका अच्छे से आपको समझा दिया है एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर बचा है हमारे पास दिसंबर, ठीक है। सो दिसंबर में देखिए, दिसंबर में एक लविंग एनर्जीज है आपके पर्सन की, ठीक है। जो भी चीज़ें अभी तक आपकी ज़िंदगी में, मतलब सॉरी आपके इस टाइम में, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त, ठीक है, हम अगस्त में बैठे हुए हैं, अगस्त तक आपने जो भी फेस की है, आप ये समझ लीजिए डिसीज़न पावर बहुत हाई है, डिसीज़न ले रहे हो आप,
आप डिसीज़न को पूरा कर रहे हो, डिसीज़न ले नहीं रहे हो, डिसीज़न को पूरा कर रहे हो। मतलब आप नवंबर में, अक्टूबर में, आप नवंबर में डिसीज़न ले चुके हो, चाहे वो मैरिज का डिसीज़न हो, चाहे साथ में रहने का डिसीज़न हो, या फिर आप पूरी ज़िंदगी आप एक दूसरे को सपोर्ट करने का डिसीज़न हो कि भाई हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है और हमें एक दूसरे की लाइफ में ही रहना है और कभी एक दूसरे की लाइफ से, ज़िंदगी से जाना नहीं है। सो ये डिसीज़न बड़ा ही लविंग डिसीज़न होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीज़न होगा आपकी ज़िंदगी का। एंड फ्यूचर मुझे अगर मैं देखूँ गाइस, ठीक है, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो कौन है आप, कौन सी कंट्रीज से हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, इस टाइम की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और ये एनर्जी जो है ना वो एक लॉन्ग टाइम तक एनर्जी है, मतलब एक फ्यूचर की एनर्जी है मेरे पास। और फ्यूचर की एनर्जी आपसे यही कह रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी आप ड्रीम्स देखते हो, जिसके साथ भी आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, वो टाइम आपको यूनिवर्स देगा, वो टाइम आपको गॉड देगा, और वो टाइम आपको डिवाइन फुली सपोर्ट करने वाला है। यानी कि बहुत खूबसूरत एनर्जी को आप दिसंबर में फेस करोगे। आप अपने पर्सन के साथ मैरिज में बन सकते हो, मैरिज कर सकते हो, मैरिड कर सकते हो। एंड अगर आप ये चाहते हो कि हम मैरिज नहीं करना, हमें तो अपनी ज़िंदगी को साथ बिताना, पूरी ज़िंदगी हमें साथ रहना, तो वो पल आप दिसंबर मंथ में आप अपने पर्सन के साथ देखने वाले हो। यानी कि दिसंबर मंथ में आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी को जिएंगे और घूमने जा सकते हैं, आप उनके साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, डिज़र्व करते हैं अपने रिलेशन के लिए, क्योंकि पूरी साल आपने एफर्ट्स किया है, पूरी साल आपने एक तरीके से तपस्या की है आपने अपने रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो आपके फेवर में नहीं आई अभी तक। लेकिन एनर्जी जो आ रही है वो दिसंबर मंथ की लविंग एनर्जी है। एक खूबसूरत दुनिया आप देखोगे अपने पर्सन के साथ, एक खूबसूरत दुनिया, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखोगे। कैसे? क्योंकि जब हम मन खुश होता है, हमारा पर्सन हमें जिससे हम रिलेशन रखते हैं, वो हमें जब इम्पोर्टेंस देता है, जब वो हमारी कदर करता है, तो हमारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं, हम खुद से हैप्पी रहना शुरू हो जाते हैं, हमारी चीज़ें अपने आप से जो है वो फ्लो में जाना शुरू कर देते हैं। एनर्जी जो है वो काफ़ी फ्लो में दिखाई दे रही है। एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, मुझे तो सारी चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। डेथ की एनर्जी है, टूटी बिखरी हुई जितनी क्या बोलते हैं, रिश्ते, जितने भी रिश्ते थे, जितने भी रिलेशन आपके टूट रहे थे, बिखरे हुए थे, आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर जा चुका था, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया था, आपका पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो सारी चीज़ें एक न्यू बिगनिंग जो है वो शुरुआत हो जाएगी, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत। आप मतलब एनर्जी जो है काफ़ी अच्छी है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की। यानी कि 3 मंथ्स जो बचे हैं आपके लाइफ रिलेशन के, 3 मंथ जो बचे हैं आपके रिलेशन के, वो रिलेशन के 3 मंथ आपके बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। इन 3 मंथ्स में आप खुद देखोगे एनर्जी कितनी ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो रही है। वो चीज़ें जो आपकी अभी तक बिल्कुल सेट नहीं थी आपके रिलेशन में, वो चीज़ें ठीक है। सो कैरियर की वजह से भी अगर हम दिसंबर मंथ को देख लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर को मैंने कैरियर का देख ही लिया है, और दिसंबर मंथ में अगर कैरियर में देखूँ तो कोई जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। आपकी अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं है तो दिसंबर मंथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी जॉब आपके हाथ लग सकती है, एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है दिसंबर मंथ में। सो काफ़ी जो 3 मंथ जो बचे हुए हैं आपके इस टाइम पर, यानी कि इस ईयर के 2021 के, वो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, वो काफ़ी ज़्यादा आपके अच्छे होने वाले हैं। बाकी मंथली, वीकली एंड जो रीडिंग होती है वो मैं चैनल पर डाल दूँगी, आप देख सकते हैं उसको। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी आपके साथ ये टैरो कार्ड रीडिंग।
कितना कनेक्ट किए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ले लीजिए। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बस कुछ ही दिनों बाद मैं लाइव आ रही हूँ, आप सभी से बातें करूँगी, आप सभी के क्वेश्चन का आंसर दूँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।